नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन करने वाले हैं आर्टिकल 356 से जुड़ा हुआ और जुडिशियल एक्टिविज्म से जुड़ा हुआ। देखिए, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली यूपीएससी, स्टेट पीएससी की या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आपको पता होगा आर्टिकल 356 के बारे में, जिससे हम लोग प्रेसिडेंट्स रूल लगाते हैं या फिर स्टेट इमरजेंसी लाते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि इसके ऊपर मैं बहुत कुछ जानता हूं, एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन प्लीज स्टे ट्यून्ड, क्योंकि इस डिस्कशन के अंत में आप कुछ नया जरूर सीखेंगे, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग केस आया है विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 356। तो यहां पे हम एक व्यापक विश्लेषण करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 356, उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसकी इंपोजिशन के बारे में और अभी के रिसेंट केस के बारे में, जहां पे बहुत ही मजेदार डेवलपमेंट हुई है। हम लोग देखने वाले हैं क्या है जुडिशियरी का रोल इन द इंपोजिशन ऑफ आर्टिकल 356। सो स्टे ट्यून्ड, लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साई गांवकर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन आईडीज पे जो यहां पे दिए हुए हैं, राहुल साई 222। साथ ही साथ स्टडी आईक्यू आपके लाया है कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स का मेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू स्टडी आईक्यू। चलिए पहले खबर के बारे में बात करते हैं। खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हाल ही में हमारी जो एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने एक आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया था, आई वुडंट से डिसीजन, उनका जो इंस्ट्रक्शन आया था, ऑर्डर आया था टुवर्ड्स आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, उसको उन्होंने स्टे डाउन किया है। उसको उन्होंने कहा है कि काफी डिस्टर्बिंग ऑर्डर है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था विच वाज कनेक्टेड टू द ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन आंध्र प्रदेश। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के बारे में। देखिए, अगर हम लोग ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के बारे में बात करें तो इट कम्स अंडर आर्टिकल 356, जहां पे प्रावधान है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट हैज फेल्ड तो क्या होगा। अगर हम लोग आर्टिकल 356 की बात करें, इमरजेंसी प्रोविजंस में आते हैं। अनुच्छेद 352 में नेशनल इमरजेंसी आता है। अनुच्छेद 356 में राज्य में इमरजेंसी लगा सकते हैं, प्रेसिडेंट्स रूल लगा सकते हैं। अनुच्छेद 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक हमारे देश में कभी आई नहीं है। सबसे ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज हुआ है आर्टिकल 356। इसमें क्या लिखा है, चलिए देखते हैं। बेयर एक्ट, अगर हम लोग बात करें इस आर्टिकल के बारे में, इसमें लिखा हुआ है कि इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड विद द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर कि किसी स्टेट में एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नेंस हो ही नहीं रहा है, तो क्या हो सकता है। तो प्रेसिडेंट खुद अज्यूम कर सकते हैं पावर सारे गवर्नमेंट के, पूरे स्टेट का, या फिर प्रेसिडेंट ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि जो स्टेट का लेजिस्लेचर है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके सारे पावर अब हमारा पार्लियामेंट यानी कि संसद संभालेगा। या फिर कोई ऐसे स्टेप ले सकते हैं, कोई ऐसे प्रोविजंस ला सकते हैं जिससे कि प्रेसिडेंट समझे कि ये काफी जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नेंस चले उस राज्य में। लेकिन याद रखिएगा, आपको इस सी क्लॉज में प्रेसिडेंट हाईकोर्ट के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, यानी कि राज्य सरकार को डायरेक्शंस दे सकते हैं, राज्य सरकार की लेजिस्लेचर से पावर निकाल सकते हैं, राज्य सरकार के पूरे एग्जीक्यूटिव को डिसमिस कर सकते हैं। बहुत सारे पावर्स है इसके अंडर। तो ये सब कब होगा, तब होगा जब गवर्नर एक रिपोर्ट देंगे कि प्रेसिडेंट जी, हमारे राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्नेंस नहीं हो रहा है, तो आप यहां पे प्रेसिडेंट्स रूल ले आए। तो प्रेसिडेंट अगर सेटिस्फाई हो जाएंगे, यानी कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर सेटिस्फाइड, देन इट विल बी इंप्लीमेंटेड। लेकिन इस अनुच्छेद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज ध्यान दीजिए, इस अदरवाइज के ऊपर, जिसके ऊपर निर्भर है हमारा पूरा डिस्कशन आज का, राइट। इस अदरवाइज के ऊपर हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे, बिल्कुल, राइट। चलिए जानते हैं हिस्ट्री अनुच्छेद 356 की। अगर हम लोग आर्टिकल 365 के बारे में बात करें, हम लोगों ने इसको बोरो किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, जहां पे सेक्शन 93 में कुछ इसी तरह के प्रावधान लिखे हुए थे। इनफैक्ट जब पहला विश्व युद्ध हुआ था, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट में, तब हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थे, ब्रिटिश शासन के अंडर थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ नए नए लॉस लाए थे, जिसके अंदर उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स ली थी, कुछ इमरजेंसी पावर्स भी थे उसमें। दैट इंस्पायर्ड द गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 प्रोविजन 93 ऑल्सो। तो जब हम लोगों ने ये डाला हमारे ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसके ऊपर काफी ज्यादा डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ। अगर आप फोकस करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के ऊपर, अगस्त 1949 से लेकर अक्टूबर 1949 तक इमरजेंसी प्रोविजंस के ऊपर बहुत ही एलैबोरेटेड डिस्कशन हुआ। इनफैक्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल 275 से लेकर 280 तक था, लेकिन जब हमारा फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन आया, देन 352 से लेकर 360 में इनको डाला गया।
चलिए देखते हैं क्या डिस्कशन हुआ। देखिए, एक तरफ थे स्पेशली सोशलिस्ट लिबरल ग्रुप जो चाहते थे कि इमरजेंसी पावर्स हो ही नहीं, वो बेसिकली प्रोमोटर्स थे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के। उसके अंदर एक बहुत ही प्रोमिनेंट मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के एचवी कामत, जो बहुत ही पैशनेटली क्रिटिसाइज किया था आर्टिकल 356, इनफैक्ट कंप्लीट इमरजेंसी को। उन्होंने कहा था कि ड्राफ्टिंग कमिटी ने जो ड्राफ्ट किए हैं ये आर्टिकल्स, उनको सीधे सीधे कॉपी पेस्ट किया है। दे हैव प्लेजराइज्ड द यूनाइटेड किंगडम्स इमरजेंसी पावर्स एक्ट व्हिच वाज ब्रॉट इन 1920, और उसे भी काफी डिसऑनेस्ट फैशन में इन्होंने कॉपी किया हुआ है। उन्होंने कहा कि ये काफी डेंजरस है इंडिया के लिए, और इंडिया कैन बी बेटर देन ब्रिटिश। ब्रिटिश इज वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इनफैक्ट उन्होंने उस टाइम पे एक अमेंडमेंट भी मूव किया था आर्टिकल 356 को बदलने के लिए, जहां से उन्होंने कहा कि प्लीज ये अदरवाइज टर्म को हटा दीजिए, क्योंकि अदरवाइज इतना ज्यादा सब्जेक्टिव है कि इसके ऊपर कुछ भी हो सकता है। आगे चल के केंद्र सरकार कुछ भी कर सकती है इसको लेकर। इनफैक्ट एचवी कामत ने कहा कि ये एक बहुत ही फॉल ट्रांजैक्शन है। इनफैक्ट ये एक कंप्लीट हमारे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है, जो भी लिमिटेड ऑटोनॉमी अब दे रहे हैं प्रोविंसेस को, यानी कि राज्यों को, उसको कंप्लीटली नॉट बनाता है। तो इन्होंने काफी ज्यादा पैशनेटली इसको क्रिटिसाइज किया। इसका डिफेंस किया था ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बी आर अंबेडकर ने, क्योंकि वो चाहते थे कि ये रहे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बी आर अंबेडकर का थॉट प्रोसेस ऐसा था कि इंडिया इज अ फ्रेजाइल नेशन एज ऑफ नाउ इन 1947-50, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग केंद्र सरकार की जरूरत है। केंद्र सरकार का काफी ज्यादा रोल है, ड्यूटी है कि वो राज्यों को प्रोटेक्ट करे। तो इसीलिए उसका डिफेंस भी काफी पैशनेटली किया था डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने। उन्होंने डिफेंड किया आर्टिकल 356 को ये कहकर कि ऐसे ही प्रावधान है लिबरल कंट्रीज में भी, जैसे कि आप ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन को देख लीजिए, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को देख लीजिए, वहां पे भी ऐसे प्रावधान है कि केंद्र सरकार पावर्स ले लेगा जब भी कोई हानि आ जाए राज्य सरकार के ऊपर। उन्होंने कहा था कि जो आर्टिकल 356 है वो केवल एक ड्यूटी है केंद्र सरकार की कि वो प्रोटेक्ट करे राज्यों को। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा था कि मैं आशा करता हूं कि आर्टिकल 356 को कोई केंद्र सरकार वैंटनली, आर्बिट्रेरीली या अनऑथराइज्ड वे में यूज नहीं करेंगे। और उन्होंने बहुत ही फेमस स्पीच में यह कहा था कि आई एम क्वाइट श्योर दैट आर्टिकल 356 वुड नेवर बी यूज्ड, इट वुड रिमेन अ डेड लेटर। तो ही वॉज वेरी होपफुल दैट दी सेंट्रल गवर्नमेंट वुड बी रेस्पॉन्सिबल। लेकिन बहुत ही दुखद बात है कि जिस आर्टिकल को बाबा साहेब ने कहा था कि एक डेड लेटर रहेगा, वो एक डेडली वेपन बन चुका है। आर्टिकल 356 हमारे पूरे संविधान में ही सबसे ज्यादा मिसयूज्ड आर्टिकल है पूरे भारत में। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग अ डेड लेटर व्हिच अंबेडकर हैड होप्ड, completely reverse thing has happened in actual political system. It has actually become a deadly weapon. और ये हुआ भी था कब? जब बाबा साहेब जिंदा भी थे। पहली बार आर्टिकल 356 का उपयोग किया था जवाहरलाल नेहरू सरकार ने 1951 में ही। तो क्वाइट आयरॉनिकल, इजंट इट? अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 356 की, इट हैज बीन यूज्ड और मिसयूज्ड मोर देन 130 टाइम्स। इनफैक्ट इट इज क्वाइट आयरॉनिकल, एज आई सेड, कि जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने इसको मल्टीपल टाइम्स यूज किया था। 1959 में भी यूज किया। इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी केरला में, उसको उन्होंने डिसमिस किया था ईएमएस नंबूदरी-पाद की। इसके अलावा इंदिरा गांधी सरकार की बात करें, इंदिरा गांधी का जो टर्म था उस टर्म के दौरान उन्होंने 27 बार आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किया। काफी डुबियस रिकॉर्ड है। ना सिर्फ इंदिरा गांधी सरकार का, जनता पार्टी की सरकार का भी काफी डुबियस रिकॉर्ड है, जो 1977 से 79 तक रूल कर चुके हैं। ये टोटल टाइम में 1971 से लेकर 1984 तक, यानी कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट प्लस द जनता गवर्नमेंट, देन अगेन द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, दे इम्पोज्ड इमरजेंसी 59 टाइम्स, स्टेट इमरजेंसी। और अभी तक अगर हम लोग कांग्रेस सरकारों की बात करें, कांग्रेस ने मेजॉरिटी ऑफ टाइम रूल किया है इंडिया को, उन्होंने अभी तक 93 टाइम्स स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस किया है। तो ये सब क्या बताता है कि जो बाबा साहेब ने सोचा था कि ये डेड लेटर रहेगा, डेडली वेपन बन चुका है। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही बाबा साहेब की जो बातें थी, जहां पे उन्होंने कहा था कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, तो इसी को कॉन्ट्रडिक्ट किया था पीएस देशमुख ने, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। उन्होंने कहा था कि किसी संविधान में, जो लिबरल संविधान है, उसमें इमरजेंसी वर्ड यूज नहीं किया गया। नो, उन्होंने कहा कि हां, जैसे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप टू सर्टेन एक्सटेंट सिविल लिबर्टीज कर्व कर सकते हो। अगर
इमरजेंसी या फिर एक्सटर्नल थ्रेट हो या फिर कोई इंटरनल प्रॉब्लम हो, रिबेलियन हो, तो तब आप सिविल लिबर्टीज कर्व कर सकते हो, ना कि आप कंप्लीटली यूनिटरी सेटअप बना सकते हो जैसे कि इंडिया में होता है। तो तब भी क्रिटिसिज्म आया था इवन अंबेडकर के स्पीच के ऊपर। तो ये काफी दुखद बात है कि इंस्टेड ऑफ बीइंग अ डेड लेटर इट हैज बिकम अ डेडली वेपन। तो चलिए अभी बात करते हैं जुडिशियरी की। हम लोगों ने बताया कि केंद्र सरकार तो इसको काफी मिसयूज कर चुकी है, तो हमारा एक माई बाप रहेगा अभी, कौन? वो रहेगा हमारा जुडिशियरी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और इनका रिकॉर्ड भी काफी डुबियस रहा है। जैसे कि जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तब जुडिशियरी को ही अंडरमाइन कर दिया गया था, तो जुडिशियरी डिड फेवर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, लेटर ऑन जनता गवर्नमेंट ऑल्सो, राइट। लेकिन 1994 में एक लैंडमार्क जजमेंट आया जिससे हम कह सकते हैं कि टू सर्टेन एक्सटेंट जुडिशियरी इज अ सेवियर। एसआर बोम्मई केस आया जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट्स रूल जब आप आर्टिकल 356 इंपोज करोगे दैट वुड बी ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। अगर आप किसी रिपोर्ट के या किसी रिसीट के बिना पर प्रेसिडेंट्स रूल ला रहे हो, उसका क्या मटेरियल है, क्यों आपने प्रोक्लेमेशन किया है, किस बेसिस पे किया गया, हम पूछ सकते हैं। क्या मटेरियल यूज किया है, क्या रीजन है, हम लोग पूछ सकते हैं। अगर उसमें हमें मैलाफाइड इंटेंशन दिखेगा तो हम स्टेट गवर्नमेंट को रीइंस्टेट भी कर सकते हैं, और इनफैक्ट ये किया 2016 में अरुणाचल प्रदेश केस में सुप्रीम कोर्ट ने। तो टू सर्टेन एक्सटेंट यस, जुडिशियरी इज द सेवियर। इसी केस में जुडिशियरी ने कहा कि केंद्र सरकार आर्बिट्रली डायरेक्टली आर्टिकल 356 इंपोज नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आपको स्टेट को अप्रोप्रिएट वार्निंग देनी है ताकि वो अपने एक्शंस ठीक करें। और उन्होंने कहा कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की टेस्ट होगी, उनकी मेजॉरिटी की टेस्ट होगी, ये गवर्नर के ऑफिस में नहीं होगी, ये होगी केवल फ्लोर ऑफ द हाउस में। तो हम लोग देख सकते हैं कि 1994 से यूसेज ऑफ आर्टिकल 356 हैज एक्चुअली रिड्यूस्ड अ लॉट। तो 94 से पहले बहुत ज्यादा यूसेज था, 94 के बाद काफी कम मात्रा पे यूज किया जाता है। तो कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि सेवियर है जुडिशियरी। तो चलिए अभी वापस आते हैं केस पे। मैंने आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, लेट्स कम बैक टू इट। अभी मैंने आपको बताया कि टू सर्टेन एक्सटेंट जुडिशियरी हैज बीन अ सेवियर, लेकिन फिर से आयरनी अलर्ट है, क्योंकि इज जुडिशियरी रियली द सेवियर? क्योंकि अभी रिसेंट वाले केस में कुछ ऐसा हुआ था, रेड्डी गोविंदा राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स केस में, जहां पे 14 हेबियस कॉर्पस केस को क्लब किया गया था, जहां पे इन केसेस में लोगों ने एलिगेशन डाला है आंध्र प्रदेश सरकार के ऊपर कि आंध्र प्रदेश की पुलिस बहुत ज्यादा सख्त है, पुलिस एक्सेसेस यूज कर रही है, विदाउट एनी कॉज अरेस्ट कर रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जैसे ही आंध्र प्रदेश सरकार ने ये पिटीशन सुनी, अक्टूबर 1, 2020 को उन्होंने जो स्टेट के काउंसिल होते हैं, स्टेट एडवोकेट जनरल, उनको कहा कि यू शुड कम प्रिपेयर्ड एंड असिस्ट द कोर्ट एंड आंसर कि क्यों हम लोग आंध्र प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल नहीं लाए। अगर ऐसे एलिगेशन आ रहे हैं आंध्र प्रदेश सरकार के कि वो स्टेट की जो मशीनरी है, पुलिस है, उसको लोगों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्यों हम लोग आपके ऊपर आर्टिकल 356 इंपोज नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है कि जुडिशियरी ने सवाल पूछा कि हम आर्टिकल 356 आपके ऊपर इंपोज करेंगे। अभी तक केवल केंद्र सरकार करती थी, अब आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ये कहा। तो इसके ऊपर जल्द ही जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने दे अपील टू दी सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर के ऊपर स्टे लगा दिया। यानी कि जो आंध्र प्रदेश के काउंसिल थे उनको कोई जरूरत नहीं थी कि वो प्रिपेयर होकर चले जाए इस चीज का जवाब देने के लिए। उन्होंने ये कहा कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ऑर्डर इज क्वाइट डिस्टर्बिंग, जहां पे वो एग्जामिन करना चाहते हैं ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। तो आपको अभी लग रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट सेवियर है ना, क्योंकि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि हम आपके ऊपर आर्टिकल 356 क्यों नहीं लाए, इसका जवाब आप दें। आपको लग रहा होगा सुप्रीम कोर्ट ने बचाया इनको कि स्टे ऑर्डर दिया है। एक्चुअली नहीं, क्योंकि अगर हम लोग देखें कोर क्वेश्चन, कैन जुडिशियरी इंपोज प्रेसिडेंट्स रूल अंडर आर्टिकल 356, द आंसर इज यस, क्योंकि सब्जेक्टिविटी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 356 में क्लियरली लिखा हुआ है कि गवर्नर की रिपोर्ट पे, या फिर ये जो अदरवाइज टर्म है जिसको एचवी कामत ने 1949 में कहा था कि डिलीट कीजिएगा, इसके ऊपर इस सब्जेक्टिविटी की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि जुडिशियरी कैन आल्सो इंपोज आर्टिकल 356 ऑन दी स्टेट्स। और मैंने आपको क्यों कहा कि सुप्रीम कोर्ट सेवियर नहीं है, चलिए बात करते हैं। देखिए 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ ऐसा ही ऑर्डर पास किया था तमिलनाडु सरकार के खिलाफ। तमिलनाडु सरकार
सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के ऊपर तमिलनाडु बंद का एक ऐलान कर चुके हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप ऐसा मत कीजिए। उनके बोलने के बावजूद तमिलनाडु सरकार वेंट अहेड विद अ बंद। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपके ऊपर आर्टिकल 356 इंपोज कर सकते हैं। केवल सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, इससे पहले भी एक प्रेसिडेंट है। इससे पहले भी 1997 में राबड़ी देवी सरकार के ऊपर पटना हाईकोर्ट ने यह कहा था कि अभी फिलहाल तो ये ग्राउंड नहीं है कि इनकी गवर्नमेंट हम लोग डिसमिस कर दें, लेकिन इस पर्टिकुलर जजमेंट में ये इनंसिएट किया गया है कि जो प्रेसिडेंशियल रूल लगेगा, प्रेसिडेंट्स रूल लगेगा ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, हाईकोर्ट भी ये रिपोर्ट कर सकता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं या फिर इंपोज कर सकते हैं ऑन द स्टेट गवर्नमेंट, राइट। तो ये जो कोर क्वेश्चन था हमारा, कैन जुडिशरी इंपोज आर्टिकल 356, प्रेसिडेंट्स आर देयर, बट अभी तक कभी हुआ नहीं है, केवल धमकियां दी हैं हाईकोर्ट ने, पटना हाईकोर्ट ने बताया है। अभी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने, हम ये कह नहीं रहे कि इंपोज किया है, लेकिन कुछ हद तक कह सकते हैं कि वी कैन इंपोज करके बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने किया है 2007 में, तो आंसर इज यस। और इस केस की डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर इस पे कोई डेवलपमेंट आएगी तो हम आपको जल्द से जल्द लाते रहेंगे स्टडी IQ के ऊपर। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।